मन की मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, और कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। हाय दोस्तों, मैं इंद्रलेश यादव आप सभी का श्याम इंस्टीट्यूट अनजान शहीद यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक नई क्लास लेकर आया हूं, नाभिकीय ऊर्जा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए इसमें पहली टॉपिक बनती है नाभिकीय ऊर्जा में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। तो E बराबर mc स्क्वायर, जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसने दिया है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। अगला पॉइंट पे चर्चा किया जा, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एमयू से दिखाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। प्रश्न पूछा जाता है एक एमयू में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो साथियों 931 याद कर लीजिएगा, एक एमयू में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला टॉपिक आपकी है नाभिकीय विखंडन। दोस्तों, इसमें किसी तत्व के परमाणु पर जब हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो वह परमाणु दो हल्के हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। इस विखंडन की प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यूरेनियम के समस्थानिक 92 यूरेनियम 235 पर जब हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो यूरेनियम का जो नाभिक है दो हल्के हल्के बेरियम और क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन में किसकी बमबारी कराते हैं। तो साथियों न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं और 92 यूरेनियम 235 यूरेनियम का समस्थानिक लेते हैं और यह यूरेनियम का समस्थानिक आपके दो जो उसका नाभिक है वो दो नाभिकों में, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन के नाभिकों में विखंडित हो जाता है। अगला आपका टॉपिक बनता है इसमें नाभिकीय रिएक्टर। आप सभी लोग जानते होंगे नाभिकीय रिएक्टर की खोज फर्मी ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर में साथियों ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम के समस्थानिक 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O का प्रयोग करते हैं और वहीं पे नियंत्रक पदार्थ के रूप में कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। देखिए उसके बाद एक आपका टॉपिक आता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में दो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक, दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलकर संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ड्यूटेरियम के दो नाभिक आपस में मिलकर ट्राइटिनियम बनाते हैं और पुनः ट्राइटिनियम ड्यूटेरियम के साथ मिलकर हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो साथियों आपको हम बता दें नाभिकीय संलयन भी स्पष्ट हो गया। इसमें दो हल्के हल्के नाभिक आपस में संलयित होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अब अगली टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है परमाणु बम
और हाइड्रोजन बम। तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित प्रक्रिया है, जबकि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित प्रक्रिया है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन ने दिया। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है E बराबर mc²। mu में होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का समस्थानिक लेते हैं, जिसमें वो देखिए पूछा जाता है नाभिकीय विखंडन जब यूरेनियम के नाभिक का कराते हैं तो कितने न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, या फिर पूछेगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या मुक्त होता है, तो आप क्या बताएंगे? न्यूट्रॉन। वो भी कितने? 3 होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की खोज या परमाणु भट्टी की खोज फर्मी ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम लोग 92 यूरेनियम 235 लेते हैं और मंदक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग, लेकिन अच्छा मंदक भारी जल को माना जाता है। वहीं पे नियंत्रक पदार्थ के रूप में हम लोग कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन में 2 हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे ड्यूटेरियम के 2 नाभिक आपस में मिलकर ट्राइटेनियम और प्लूटोनियम और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। पुनः ट्राइटेनियम ड्यूटेरियम के साथ अभिक्रिया करके हीलियम का नाभिक बनाता है और 1 न्यूट्रॉन तथा 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।